गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल द जीनियस.001 पर। आज हम आपके पास लेकर आए हैं वियोजन अभिक्रिया से संबंधित तथ्यों को। इससे पहले मैंने आपको संयोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था, लेकिन इससे पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं या हमारी वीडियोस को पहले से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं हम अपनी नए टॉपिक को, वियोजन अभिक्रिया। देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, कैसे होती है। देखिए, जब कोई तत्व यानी जब कोई पदार्थ अपने किसी बाह्य कारक के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों में टूटता है, जब कोई पदार्थ किसी बाह्य कारक के प्रभाव से अपने अवयवी तत्वों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब ये बाह्य कारक क्या हो सकते हैं? बाह्य कारक ऊष्मा हो सकता है, प्रकाश हो सकता है, विद्युत हो सकता है। इसी बेस पर इस अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। इसी बेस पर इस अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, नंबर 2 प्रकाश अपघटन अभिक्रिया और नंबर 3 वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया को। देखिए, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जो ऊष्मा के प्रभाव से संपन्न होती है। यानी जब कोई पदार्थ ऊष्मा के प्रभाव से 2 या 2 से अधिक भागों में या अपने अवयवी भागों में टूट जाता है तो ऐसी अभिक्रिया को हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग जो है हम सीमेंट उद्योग में करते हैं। किसमें करते हैं? सीमेंट उद्योग में करते हैं। इसी प्रकार से सेकेंड स्टेप में देखते हैं कि फेरस सल्फेट, नाम होता है फेरस सल्फेट, FeSO4। फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दी जाती है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में टूट जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग जो है हम सल्फर डाइऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड के निर्माण में करते हैं। इसी प्रकार से हमारी दूसरी स्टेप आता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो स्टूडेंट्स, मेरी नेक्स्ट अभिक्रिया थी नंबर 2 वाली, प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होती है? जब कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण संपन्न होती है। जब कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश के प्रभाव के कारण संपन्न होती है तो ऐसी अभिक्रिया को हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर क्लोराइड, नाम है 2AgCl, सिल्वर क्लोराइड, जिसको मैंने सॉलिड स्टेट में लिया है, जिसको सॉलिड स्टेट में लिया गया है। सनलाइट के प्रभाव से सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। सिल्वर एक सॉलिड पदार्थ होता है जबकि क्लोरीन गैसियस स्टेट में मुक्त होती है, यानी सिल्वर और क्लोरीन में टूट जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग जो है हम ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। किसमें करते हैं? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में करते हैं। और इसका एक और गुण होता है, अगर AgCl को हम सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में के प्रभाव में रखते हैं तो ये ग्रे कलर में चेंज हो जाता है, ये ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट अभिक्रिया हमारी आती है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। देखिए, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया जो है वो यौगिक के जलीय विलयन में संपन्न होती है। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया यौगिक के जलीय विलयन में संपन्न होती है। इसी प्रकार से वियोजन अभिक्रिया के हम थर्ड पार्ट पर आते हैं, यानी वियोजन अभिक्रिया का जो हमारा तीसरा पार्ट है उसे हम कहते हैं विद्युत अपघटन अभिक्रिया। यानी वो अभिक्रिया जो विद्युत धारा के प्रभाव के कारण संपन्न होती है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहलाती है। यह अभिक्रिया जो है वो यौगिक के जलीय विलयन में संपन्न होती है। किसमें संपन्न होती है? यौगिक के जलीय विलयन में संपन्न होती है, क्योंकि जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है। एक इलेक्ट्रोड धन ध्रुव होता है और दूसरा इलेक्ट्रोड ऋण ध्रुव होता है, जिसे हम कैथोड और एनोड के नाम से जानते हैं, यानी एनोड और कैथोड के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए हमें 2 इलेक्ट्रोड की आवश्यकता होती है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो तभी यह अभिक्रिया जो है वो संपन्न होती है। तो देखिएगा, नंबर फर्स्ट में हम क्या करते हैं, जैसे
जब अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, सबसे पहले हम अम्लीय जल लेते हैं और अम्लीय जल में जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो जो अम्लीय जल होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटित हो जाता है, यानी टूट जाता है। देखिएगा 2H2O, इसे ये हमने ले लिया अम्लीय जल, अम्लीय जल जिसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की, तो कैथोड पर हमारा हाइड्रोजन प्राप्त होती है और एनोड पर हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसी प्रकार से गलित अवस्था में जब हम KCl की अभिक्रिया कराते हैं, गलित अवस्था में हम KCl में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो KCl जो है, पोटेशियम जो है हमें कैथोड पर, पोटेशियम जो है हमें कैथोड पर प्राप्त होता है और क्लोरीन हमें एनोड पर प्राप्त होती है। इसी के साथ मैं अपनी इस वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूं और नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इसी तरह से हौसला अफजाई करते रहें और हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहें। धन्यवाद।